हाय एवरीवन, ये हमारे जनरल नॉलेज की सीरीज़ का 9th वीडियो है। इससे पहले हमने 8 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एसएसटी एंड साइंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको यहाँ पे डील करेंगे। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, वन लाइनर के फॉर्म में रहेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, इतिहास का पिता फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये तो सबको पता ही होगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है एसएसटी का। उसके बाद अगला है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो ये है राजतरंगिणी। ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस पर हमेशा सवाल बनता है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पे कुछ वायरल डिजीज़ है। देखिए, सवाल ऐसा बनता है, आपको बीमारी का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये विषाणु से होने वाला है या जीवाणु से या फिर प्रोटोजोआ से या कवक से। या तो ऑप्शन ऐसा भी दे देता है कि विषाणु से होने वाला बीमारी है करके 4 बीमारी का नाम देगा, उसमें से एक सिर्फ विषाणु का रहेगा, तो आपको छांटना रहेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे वायरल डिसीज़ बहुत सारे मेंशन कर दिए, जैसे वायरस से होने वाला कौन है? छोटी माता। उसके अलावा खसरा जिसे मीज़ल्स बोलते हैं, फिर पोलियो, फिर रेबीज़ है, उसके बाद चेचक है, जन्नांग हर्पीज़ और एड्स जो HIV वायरस से होता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंज़ा और गलसुआ, जेनाइटल हर्पीज़, डेंगू और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोविड-19। इसे तो सब जानते ही हैं। तो ये सभी वायरस से होने वाली बीमारी हैं। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि वायरस से होने वाला बीमारी कौन है और 4 ऑप्शन में से छांटने को कहा जाए, तो आपको इसमें जो भी दिख रहा है उसको वहाँ से छांटना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, मात्र 6.5% आदमी ने ही सब्सक्राइब किया है। गलत बात है ना? देखिए, 93% बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं और मात्र 6.5% ही सब्सक्राइब किए हैं। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेशन आता है। और इतना अच्छा पीपीटी बना के आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जा रहा है, तो इसमें मेहनत भी लगता है। और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कोई प्रोवाइड नहीं करता, वो ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते थे? आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कोइंस। उसके बाद अगला है, भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज़ को। ये भी एसएसटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं याद रखने के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो इसको किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएसटी का, जो अक्सर मल्टीपल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगला है, यहाँ पे हमने कुछ प्रोटोजोअल डिसीज़ को ऐड किए हैं। जैसे वहाँ पे विषाणु से होने वाली बीमारियों को ऐड किया था, अब यहाँ पे प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियों के नाम हैं। जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसका वाहक एक मच्छर होता है, एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। उसका वाहक होता है मादा एनाफिलिस मच्छर। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मलेरिया किसके कारण होता है? जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है उसके कारण होता है। तो मलेरिया कैसा रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला। उसके अलावा अमीबियासिस है, काला अजार है और पायरिया है और सोने की बीमारी, ये सभी क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। उसके बाद सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है। उसके बाद अगला है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो किस में की गई है? उपनिषद से। और आगे है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? तो ये कैसे थी? भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग
प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग, ये टर्म याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन मार्शल द्वारा। फिर है देखिए, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? गुजरात में। पूछ दिया जाता है कि धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो आपको इसका लोकेशन बताना पड़ेगा, गुजरात में। उसके बाद आगे है, ह्वेन-सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो किस में किया थे? CU की, ये इसके पुस्तक का नाम है, तो इसे आप याद रखेंगे, CU की। उसके बाद आगे देखते हैं, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो ये किसकी रचना है? अल बरूनी ने। ठीक है, अल बरूनी ने इस किताब की रचना की थी। पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे, प्लस इसके जो रचना करने वाले हैं अल बरूनी, उसका भी नाम याद रखेंगे। उसके बाद मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। उसके बाद खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? इस पे कई बार सवाल पूछा जा चुका है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे आपको याद रखना है। दाएं से बाएं ओर, खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? मनुस्मृति। और सुंग वंश का या सुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति को कहा जाता है। फिर पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? डार्विन को। उसके बाद देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विष्णुगुप्त किसका नाम हुआ करता था? तो चाणक्य का। अगर चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था बोले तो विष्णुगुप्त। उसके बाद देखिए, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? तो ये कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। और फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो इसकी तुलना किससे किया जा सकता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये किसने की थी? सम्राट अशोक ने। इसे भी आप याद रखेंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए, अस्तो मां सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। इसे भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो शब्द है अस्तो मां सद्गमय, इसका जो रिलेशन है वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, टीचिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाने वाले हैं तो इसे आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अस्तो मां सद्गमय का मतलब क्या है, और इसका वाक्यांश ये अस्तो मां सद्गमय कहाँ से लिया गया था? तो याद रखेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद से। तो इस तरह से हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सफलता में बदल सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।